तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि LNMU सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स। तो केमिस्ट्री ऑनर्स का हम आप लोग सिलेबस बताने वाले हैं। ये है BSc पार्ट 2 वालों के लिए, ठीक है। ये केवल मिथिला वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वालों के लिए वीडियो है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 में हैं तो अगर पार्ट 1 का सिलेबस नहीं देखे हुए हैं केमिस्ट्री ऑनर्स का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए होइएगा, केमिस्ट्री ऑनर्स से दिए हैं, तब अगर आप पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिए होइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 200 नंबर का आपको ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ 200 नंबर क्या होता है, ऑनर्स पेपर होता है। और 200 नंबर का आप लोग सब्सिडी हुआ होगा, और 100 नंबर का आप लोगों को लैंग्वेज हुआ होगा। यानी टोटल मिला के आप लोगों को 500 मार्क्स का आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। आप लोग दिए होंगे पार्ट 1 के था, ठीक है। आपको पार्ट 2 में भी दोस्तों आपको 500 का टोटल एग्ज़ाम, आप लोगों को टोटल मार्क्स जो होगा आपको 500 का आपको मार्क्स का होगा। यानी 500 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम देना है। जिस तरह से आप पार्ट 1 में दिए हैं उसी तरह से आपको पार्ट 2 में देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिलेबस बदल जाएगा, यहाँ पर बुक आप लोग बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आइए हम वीडियो शुरू से आप लोग डिटेल में देखते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि कोई चीज़ आप लोगों के मन में डाउट ना रहे, ठीक। अगर कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे हम आप लोगों को जवाब जरूर देंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले सिलेबस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, टोटल जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों का होगा 200 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 मार्क्स का आपको ऑनर्स होगा, 200 मार्क्स का आपको सब्सिडी हो जाएगा, और 100 मार्क्स का आपको लैंग्वेज होगा। टोटल मिला के आपको 500 मार्क्स का आप लोग को एग्ज़ाम होगा। ये से क्लियर हो गया। इसमें हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में हम सिलेबस आप लोग को बताएंगे। ये मिथिला वालों स्टूडेंट के लिए है। अगर हम बात करते हैं, देखिए सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कितना होगा जी, तो 200 मार्क्स का आप लोगों को पेपर होगा। क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पेपर फर्स्ट और पेपर 2 से फर्स्ट पार्ट में आप लोग दे चुके हैं। जब आप लोग फर्स्ट पार्ट में होइएगा तो यहाँ पर पेपर 2 का आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप पार्ट 2 में आ गए हैं तो पार्ट 2 में जो आप लोग एग्ज़ाम देना होगा पेपर 3 का और पेपर 4 का आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। मार्क्स होगा वो आपको 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और 100 नंबर के पेपर 3 को भी होंगे। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 3 के बारे में। देखिए यहाँ पेपर 3 जो होगा 75 मार्क्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 75 मार्क्स का आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को थियोरी होगा। आपको कॉलेज यहाँ पर 75 नंबर का जो होगा आपको एग्ज़ाम होगा पेपर, ठीक है। और ये 20-25 नंबर जो देख रहे हैं, 25 नंबर, ये आप लोग कॉलेज द्वारा दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकल लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको थ्योरी पेपर होगा, ये आपको थ्योरी पेपर आप लोगों को एग्ज़ाम लिया जाएगा 75 नंबर का, जबकि 25 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा जो कि स्कूल कॉलेज द्वारा आप लोगों को लिया जाएगा। अब पेपर 4 का अगर हम बात कर लें तो ये भी 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको 75 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जो कि 25 नंबर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा आप लोगों को 25 नंबर का। क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सब्सिडी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी की अगर हम बात कर लें तो देखिए अगर आपका सब्सिडी में अगर आप फिजिक्स लिए हुए हैं, सब्सिडी पर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का आपको सब्सिडी होगा। इसमें अगर आप फिजिक्स लिए हुए हैं, फिजिक्स अगर लिए हुए हैं और मैथ लिए हुए हैं, सब्सिडी में फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं और बायोलॉजी भी ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स लिए हुए हैं, मैथ लिए हुए हैं, हम उनके लिए सिलेबस आपको बता देते हैं। देखिए अगर फिजिक्स लिए हुए हैं तो इसका भी 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो होता है दोस्तों आप लोग क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्लियर। इसमें क्या होगा, आप लोग 25 मार्क्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल होता है। तो 25 नंबर का आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपको कॉलेज द्वारा लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा आपको, तो कॉलेज द्वारा लिया जाएगा। यानी आप लोग 75 नंबर का जो होगा आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 75 नंबर को एग्ज़ाम होगा, और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो आप लोगों को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये भी चीज़ आप लोग क्लियर हो गए हैं कि 75 नंबर की एग्जाम आपको एग्जाम होगा 75 नंबर का, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोग सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो भी 75 नंबर का। जबकि 25 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब हम मैथ की अगर बात कर ले तो मैथ में आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। सब्सिडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मैथ में आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, नॉट प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं होगा 100 नंबर में, ठीक है। तो मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको 100 नंबर में, ठीक है, 100 नंबर का आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गए। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ऑनर्स पेपर में
तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज को। लैंग्वेज में क्या हुआ दोस्तों, इससे पहले आप लोग एग्जाम पार्ट 1 दे चुके हैं लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको क्या होगा, 100 मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछा, आपको एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। इसमें आप लोगों को अगर जो भी आप एग्जाम में लिए हुए हैं, हिंदी लिए थे या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू लिए हुए हैं, जो पार्ट 1 में एग्जाम जिस तरह से दिए हैं ना, उसी तरह से आप लोगों को पार्ट 2 में भी एग्जाम देना होगा आप लोगों को, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नो पॉलिटिकल होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। अगर आप उर्दू लीजिए, इंग्लिश लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। और जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के आपको कितना हो गया, 500 मार्क्स का आपको पेपर हो गया, ठीक है। 500 मार्क्स का, यानी सेकेंड पार्ट में भी आपको, सेकेंड पार्ट में दोस्तों आप लोगों को क्या होगा, 500 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें 200 का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 200 का सब्जेक्टिव सब्सिडरी होगा और 100 के आप लोगों को लैंग्वेज होगा। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि पार्ट 2 में भी आप लोगों को 500 मार्क्स का पेपर होंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आप लोगों को ऑनर्स पेपर, ध्यान दीजिएगा, ऑनर्स पेपर में सब्सिडरी में और लैंग्वेज में दोस्तों कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर हमको पास होना है, 30% पास होना है, तो हमको कितने नंबर लाने हैं, तो वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग सब्सिडरी में कितने नंबर लाने हैं, प्रैक्टिकल में लैंग्वेज में नंबर कितने लाने हैं, ठीक है। तो इस सारे बातों की चर्चा हम अभी करेंगे, वीडियो को शुरू से लिखिए, देखिएगा। तो देखिए हम देखेंगे 1 लाइन पॉइंट्स। पहला देखिए यहाँ पे आप लोग जो ऑनर्स पेपर में जो टाइम दिया जाएगा, आपको जो ऑनर्स पेपर में जो टाइम दिया जाएगा प्रत्येक पेपर का, ध्यान दीजिएगा, एवरी पेपर जो आपको दिया जाएगा ऑनर्स पेपर में, वो आप लोगों को 3 घंटा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा ऑनर्स पेपर में, ठीक। अगले हम बात करते हैं आप लोगों को सब्सिडरी में। अगर देख लें तो सब्सिडरी में आप लोगों को जो टाइम जो दिया जाएगा वो आप लोगों को 1.5 घंटा दिया जाएगा, यानी 90 मिनट्स आप लोगों को टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 90 मिनट से यानी 1.5 घंटे ही आप लोगों को टाइम दिया जाएगा सब्सिडरी में, जो सब्सिडी लिए हैं उस पेपर में, ठीक है। अगले पेपर का अगर हम बात करें लैंग्वेज का, लैंग्वेज अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें भी आपको 1.5 घंटा ही दिए जाएंगे, यानी 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। 1.5 घंटा आप लोगों को एग्जाम में टाइम आप लोगों को दिया जाता है। अगले हम बात करें टॉपिक का, अगर देखिए ऑनर्स पेपर में दोस्तों, अगर पास होना है ऑनर्स पेपर में, तो आपको कम से कम 34 नंबर लाना है, ठीक है। क्या है, 34 नंबर आप लोगों को लाना है। और प्रत्येक पेपर में, यानी प्रत्येक पेपर में आप लोगों को 34 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये हम बता रहे केमिस्ट्री का, तो इसमें कैसे लाना है, आप लोगों को 34 नंबर लाना है एक पेपर में, यानी दोनों पेपर का जोड़िएगा तो आप लोगों को हो जाएगा पेपर 3, यानी पेपर 3 और पेपर 4 का अगर नंबर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे अगर 34 नंबर एक का लाना है, ठीक है, तो इसमें गुना कर दीजिएगा, यानी हो जाएगा 68 नंबर आप लोगों को लाना है, ठीक है। कितना पे लाना है, दोनों पेपर मिला के आप लोगों को 68 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके दोस्तों आप लोग सब्सिडी नोट्स पेपर में पास होइएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए पेपर 3 में, ध्यान दीजिएगा, पेपर 3 में आप लोग अगर आपको 30 नंबर आ गया, ठीक है, अब पेपर 4 में आप दोस्तों आपको 40 नंबर आ गया दोस्तों, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 70 नंबर, यानी दोनों क्या है, 68 नंबर ज़्यादा, यानी 70 नंबर आ गया, तो आप लोग क्या हो जाएगा, पास हो जाइएगा। दोनों नंबर को मिला के आप लोग 68 नंबर लाना दोनों पेपर में, ठीक है। दोनों पेपर जोड़ कर पेपर 3 या पेपर 4 दोनों नंबर जोड़ के आप लोगों को 68 नंबर लाना है। अगर हम एक पेपर ऑनर्स में बात करें तो आप लोगों को 34 नंबर लाना होगा, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए पेपर 3 में आपको आ गया 30 नंबर, ठीक है, पेपर 3 में। अब पेपर 4 में मान लीजिए आप लोगों को आ गया 30 नंबर, तो देखिए दोनों कितना हो गया, 60 नंबर, जबकि दोनों पेपर मिला के कितना लाना है, 68 नंबर। तो आप लोग क्या हो जाएगा, प्रमोटेड हो जाएगा। अगर 60 नंबर अगर आप लोगों को आएगा, 61 नंबर भी आएगा, तो आप लोग प्रमोटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। अगले हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए अगर आपको सब्सिडी में पास करना है, देखिए जिसमें प्रैक्टिकल होता है, सब्सिडी में अगर आप लोग दोस्तों पास करना है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देखिए पॉइंट नोट कीजिएगा, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल फिजिक्स में होता है, फिजिक्स लीजिएगा तो वहाँ प्रैक्टिकल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजी लीजिएगा तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट अगर आप लिए हुए हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, उसमें आप लोगों को 23 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। उस सब्सिडी पेपर में आप लोगों को 23 नंबर पास करने के लिए लाना होगा, जिसमें प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए है। अगले हम बात करते हैं पास होने के लिए सब्सिडी में, देखिए जिसमें दोस्तों कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जिसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें आप लोगों को 33 नंबर लाना होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैथ अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उसमें आप लोग क्या होगा, 33 नंबर आप लोगों को मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है, सब्सिडी में। अगले हम बात करते हैं दोस्तों, आगे लैंग्वेज लिए हुए हैं, ठीक है, अन्य कोई भी भाषा लिए हुए हैं, लैंग्वेज लिए हुए हैं, तो अगर वो 50 मार्क्स का लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर वो 50 मार्क्स का लिए हुए हैं तो उसमें पास होने के लिए आपको कम से कम दोस्तों 17 नंबर चाहिए। कितने नंबर दोस्तों, कम से कम दोस्तों 17 नंबर आप लोगों को लाना होगा, ठीक है,
17 नंबर, कम से कम आप लोगों को 17 नंबर आपको लाना होगा। जैसे कि अगर हिंदी लिए हुए हैं या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर अन्य कोई भी लैंग्वेज लिए हुए हैं, अगर 50 मार्क्स का लिए हुए हैं तो उसमें अगर पास होने के आपको 17 नंबर कम से कम आप लोग चाहिए, तो जाके आप लोग पास होइएगा, ठीक है, वरना उस सब्जेक्ट में आप लोग प्रमोट हो जाइएगा। अगले हम बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आप लोग इंग्लिश या फिर इंग्लिश हिंदी या फिर उर्दू या फिर अन्य कोई विषय लिए हुए हैं, अन्य कोई लैंग्वेज लिए हुए हैं, लैंग्वेज विषय लिए हुए हैं जिसमें 100 मार्क्स का, ठीक है, जिससे 100 मार्क्स है दोस्तों, उसमें आप लोग कम से कम 33 नंबर आप लोगों को लाना होगा। ध्यान रखिएगा, कितने मार्क्स, 33 नंबर आप लोगों को कम से कम लाना होगा उस विषय में आपको पास करने के लिए। अगर आप 100 नंबर के उर्दू लिए हैं या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं लैंग्वेज में, तो उसमें आप लोग 100 मार्क्स में आप लोगों को 33 नंबर लाना होगा। तो आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर 3 में दोस्तों क्या क्या आप लोग सिलेबस यानी क्या क्या आप लोग पढ़ना है, पेपर 4 में आप लोग क्या पढ़ना है, पेपर 3 में आप लोग क्या पढ़ना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है, तो इस सारे बातों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा तो ये है पेपर 3 का, ठीक है, पेपर 3 का ग्रुप ए। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप ए का में जो टॉप चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स। आपको जो ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा क्वेश्चन आप लोगों को किससे रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को चैप्टर दिया गया थर्मोडायनामिक्स, आप लोगों को पढ़ना है। और ये जो टॉपिक देख रहे हैं इसका ये हो गया टॉपिक्स जो हो गया, तो आप लोग ये छोटा छोटा टॉपिक जो है आप लोगों को पूरा पढ़ाई करनी है। देख लीजिए ये सारा टॉपिक्स इसका है थर्मोडायनामिक्स का, तो इसे आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, इस सारा टॉपिक आप लोगों को तैयारी करनी है थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। दूसरा आगे अगर हम बात करते देखते चलिए, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। और हम दूसरा चैप्टर का अगर हम बात करें तो ये है फेज इक्विलिब्रियम, जो कि ये भी आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री से ही आप लोगों को आएंगे। ये चैप्टर दूसरा हो गया आप लोगों को। इस तरह से इसका टॉपिक जो है, इसका टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये फेज इक्विलिब्रियम जो देख रहे हैं ये सब क्या है, टॉपिक उसके हैं। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को तैयारी करनी है, ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से पूछेंगे, ठीक है। अगले हम बात करते हैं दोस्तों, देखते चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन, आपको देख लीजिए यहाँ पे। अब हम आगे यहाँ पे क्या, ग्रुप बी। अब पेपर 3 का ये जी पेपर 3 का ही ग्रुप बी है, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो आपको क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे वो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला चैप्टर जो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर। और ये जो देख रहे हैं ये ऐसी चीज देख रहे हैं, ये आप लोग क्या है, ये हो गया आप लोगों को टॉपिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से आपको टॉपिक, ये सारा टॉपिक आप लोग को तैयारी करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोग। तो ये टॉपिक देख लीजिए आप, चैप्टर भी आप लोग देखिए, चैप्टर नंबर 2 हो गया। और इसका टॉपिक देख, इसका चैप्टर देखते चलिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया आपको चैप्टर 3 हो गया। इसका टॉपिक जो है आप लोग ये चीज तैयारी आपको करना है सारे के सारे। चैप्टर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ये सब देखते चलिए नियमन से, सारा टॉपिक आप लोग तैयारी करनी है। और ये जो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, पेपर 3 का ग्रुप बी होगा, ठीक है। देखते चलिए, अब हम आ गए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अब हम आ गए पेपर 4 में। देखिए पेपर 4 में आप लोग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पेपर 4 में आप लोग क्या होगा। तो देखिए पेपर 4 में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। जिसमें आपको पहला जो चैप्टर होगा दोस्तों, ये होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि ये जो देख रहे हैं ये आप लोग क्या है, टॉपिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये सब क्या है, टॉपिक है, जो कि सारा टॉपिक आप लोग तैयारी करनी है। ये पेपर 4 का है, ग्रुप ए में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से। ये पेपर 4 का, अब हम दिखा रहे हैं किसका, पेपर 4 का। अगला टॉपिक इसी में हम बात करते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते चलिए। ये रहा आप लोग चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये तो ये 2 चैप्टर जो थे आप लोगों को ग्रुप ए में पूछेंगे फिजिकल से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए बी में, देखिए जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बी में देखिए, बी में जो देख रहे हैं, बी देखिए ग्रुप क्या है, ग्रुप बी देखिए पेपर 4 में, ग्रुप बी में देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर देख लीजिए आप लोग, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। और ये छोटा छोटा टॉपिक जो है आप लोगों को चैप्टर से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये रहा था आप लोगों को, ये सब अच्छे से देख लीजिए। और ये सारे टॉपिक आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 3 हो गया ये, ठीक है, चैप्टर 3 हो गया, 4 हो गया। ये देख लीजिए अच्छे से, टॉपिक की सारा को तैयारी आप लोगों को करना होगा। ये हो गया चैप्टर नंबर 5 हो गया, देखते चलिए आराम से, सारा टॉपिक आप लोगों को तैयारी करना होगा। पेपर 5 हो गया, 6 हो गया, चैप्टर हो गया वो, ठीक है। ये रहा था आपको चैप्टर 7,
चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर 7 हो गया। तो इतने टॉपिक जो है दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तैयारी करना होगा। ये क्या था, पेपर 3 और 4 का हम आप लोगों को सिलेबस दिखा दिए हैं। चलिए अब हम बताएंगे आप लोगों को इस सारा चैप्टर में पेपर 3 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होता है, आंसर लिखना होता है। ये सारा के हम बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करेंगे पेपर 3 में। देखिए पेपर 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो आप लोगों को 10 होगा, ठीक है। यानी एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन का जवाब जो देना है आप लोगों को 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन को जवाब देना है। कंडीशन समझ लीजिए, कंडीशन कह रहा है कि आंसर एटलीस्ट द 1 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए ग्रुप बी। जैसे कि आप एग्जाम में अभी क्वेश्चन आप लोग देखा है किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रुप में पूछते हैं। तो ग्रुप ए से और ग्रुप बी से दोस्तों आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कम से कम आप लोग एक क्वेश्चन एटलीस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट, कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग बनाना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इन विच द क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है। जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो रहेंगे ना इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला नंबर क्वेश्चन, उसको क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को बनाना ही है, अनिवार्य है दोस्तों, ये आप लोगों को बनाना ही होगा। तो ये समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं पेपर 3 के। देखिए यहाँ पे क्या होगा पेपर 3 में, देखिए यहाँ पे ये आप लोग ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया। तो ग्रुप ए में जो होगा ना जी, देखिए यहाँ पे ग्रुप ए में जो होगा टोटल क्वेश्चन 4 को पूछा जाएगा। ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है। अभी हम बताएंगे ग्रुप ए से और ग्रुप बी से एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी है, एटलीस्ट बनाना ही होगा। तो 4 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए से रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको बनाना ही है कम से कम। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में या तो 5 क्वेश्चन रहेंगे या फिर, तो ये रहा आप लोगों को कम से कम आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाना ही होगा, ठीक, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना ही होगा, क्लियर है आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन आपको बनाना ही होगा, यानी टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो आपको 5 क्वेश्चन का ही आप लोगों को आंसर देना है। जबकि टोटल कितना पूछा जाएगा, आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पेपर 4 सेम कंडीशन बाय पेपर 3। जिस तरह से पेपर 3 में हम आप लोग बताए थे ग्रुप ए से ए बनाना, एक क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप बी से भी एक क्वेश्चन बनाना है, और टोटल क्वेश्चन जो बनाना है आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन का आपको एग्जाम में पूछेगा जिसमें 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन नंबर जो होगा वो कंडीशन क्या होगा, वो आपको कंपल्सरी वो बनाना ही होगा। देखिए पेपर 4 में क्या होगा, सेम कंडीशन पेपर 3 की तरह होगा। 1 में क्या हो जाएगा जिसमें एक को आप लोगों को जवाब देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और बी में अगर हम बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जिससे आप लोगों को एक क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना ही होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी, आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी आपको बनाना ही होगा, कम से कम एक ग्रुप में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको जो एग्जाम में जो आपको एग्जाम में जो दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछ जाते हैं, क्वेश्चन अगर पहला दिया गया है तो उसमें एक ए बी का दिया रहता है, या फिर ए बी सी डी दे देगा, कहेगा 2 को बनाइए, समझ रहे हैं, 2 बनाइए, इस तरह से रहेगा। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा तो ए बी कवर आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पार्ट 1 में बनाए होइएगा। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सिलेबस आप लोगों को डिटेल समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा सिलेबस आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपलोड होने लगेंगे। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।